गुड मॉर्निंग। आज अपन स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर का है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें निरंतर नवीन तत्वों का समावेश हो रहा है। अतः निरंतर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। अर्थात आपको पता है मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो लगातार उसे बढ़ता जा रहा है, जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप या जो घटनाएं घटित होती है उसको साथ लेकर के अपन इसके अध्ययन क्षेत्र के विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे मानव परिस्थिति का विस्तृत या विस्तार ही मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना गया है। अतः मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड है, विस्तृत है। अतः मानव भूगोल पूर्ण रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार के तत्वों का अध्ययन करता है। बेसिकली तीन प्रकार के एलिमेंट्स है जिसको अपन स्टडी के रूप में मानव भूगोल के रूप में अध्ययन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें नंबर एक है मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता और कार्य। नंबर एक। नंबर दो, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। नंबर तीन, सांस्कृतिक वातावरण। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव वर्ग है वो समाज है, और मानव की जो क्षमता है वह या मानव के जो कार्य है उन क्षमताओं और कार्यों के साथ में प्राकृतिक वातावरण के साथ में मानव किस प्रकार से समायोजन करता है। अतः प्राकृतिक वातावरण में वो रहकर अपना आप को अनुकूलन करके या प्रकृति के साथ में रह करके या अपनी अनुकूलता बना करके वो सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक एलिमेंट्स का निर्माण करता है। अतः प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के आपसी कार्यात्मक संबंध के कारण सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक वातावरण मानव के लिए कई कठिनाई उत्पन्न करता है। भावी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन उपयोग एवं संसाधन नियोजन का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन कालिक अनुक्रम में क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जिसे हम सांस्कृतिक वातावरण के क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। ये समस्त अध्ययन मानव की उन्नति एवं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से होता है। अपन कह सकते हैं कि मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ में या मानव अपने विभिन्न प्रकार के जो कार्यात्मक संबंध है उसको पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में मानव के सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती है। उन कठिनाइयों को मानव पार करके या संसाधनों का उपयोग करके या संसाधनों का नियोजन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भावी कठिनाइयों का निवारण करके आगे मानव विकास करता है, जिससे मानव का सांस्कृतिक विकास या मानव का जो क्षेत्रीय संगठन है या जो मानव का क्षेत्रीय विकास है वो तेज गति से आगे बढ़ता रहता है। अतः मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ में या संसाधनों का उपयोग करके अपने मानव की उन्नति और समस्याओं का समाधान करके मानव भूगोल के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। या अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल का विकास निरंतर आगे करता जा रहा है। अतः मानव भूगोल के विकास में दो प्रकार के जो कंटेंट काम में लिए जाते हैं वो बेसिकली एक तो फिजिकल एनवायरमेंटल के, दूसरा ह्यूमन एनवायरमेंटल के। अतः भौगोलिक पर्यावरण के साथ में वो वाटर के साथ में क्रियाकलाप करता है, एयर के साथ में क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, जीव और जंतु, पादप जगत और जंतु जगत, सोइल मिट्टी, सनलाइट सूर्यताप या सूर्य की रोशनी, लैंड फॉर्म्स विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स, दो प्राकृतिक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, तथा नेचुरल फीचर्स विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं जैसे अपन कृषि करते हैं या उष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति या भूमध्य के प्रकार की वनस्पति आदि ये नेचुरल फीचर्स के रूप में लिया जाता है। इनका संबंध मानव ह्यूमन एनवायरनमेंट से माना गया। जैसे एग्रीकल्चर, विभिन्न प्रकार की जो कृषि की जाती है एग्रीकल्चर में आता है। इकोनॉमिक्स, मानव की आर्थिक क्रियाकलाप इसमें संपन्न की जाती है, तो इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स भी ह्यूमन एनवायरमेंटल में लिया जाता है। उसके साथ साथ में पॉलिटिकल और सोशल, कल्चरल, इंडस्ट्री और अतः पॉलिटिकल के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी मानव और फिजिकल और ह्यूमन एनवायरमेंटल में आपस में इंटर संबंधित हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण के साथ साथ में मानव पर्यावरण का संबंध मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अतः इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित जो तथ्य हैं वो अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये कुल 7 तथ्य हैं और आज अपन 3 तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 है जनसंख्या का अध्ययन और उसकी विशेषताएं, दूसरा वातावरणीय समायोजन, और इसका तीसरा है आज का वो है सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन।
अतः नंबर 1, जनसंख्या का अध्ययन और उसकी विशेषताएं। जो मानव हैं, जो जनसंख्या व जनसमूह हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव उसकी क्रियाकलापों पर पड़ता है और मनुष्य के जो आर्थिक, व्यवसाय, सामाजिक संगठन, संस्कृति, उसके ऊपर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो मानव समुदाय भी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ संसाधनों का उपयोग करके और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था निश्चित करता है। अतः पृथ्वी पर जो कुछ भी मानव संबंधी क्रियाकलाप जो अपन देखते हैं, उनका जो प्रादेशिक अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आता है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव समूह है या मानव जन समूह है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करके या मनुष्य जो आर्थिक, व्यवसाय या सामाजिक संगठन या संस्कृति का उसके प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः मानव समुदाय की प्राकृतिक वातावरण के साथ में वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके या अपने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करके विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप संपन्न करते हैं वो प्रादेशिक आधार पर संपन्न होते हैं। इन सभी क्रियाकलापों का मानव का पर्यावरण पर प्रभाव लगातार रूप से पड़ता रहता है। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव समूह, मनुष्य की जनसंख्या और उनकी प्रजातियां, उसका अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अकेले मानव का ही नहीं, वरना मानव समाज और उसके संगठित जो वर्ग है उनका भी विचार होता है। और इस अध्ययन में मुख्य रूप से हम जनसंख्या, उसके वितरण का अध्ययन करते हैं उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में। जनसंख्या की विशेषताओं में मेल फीमेल का जो रेशियो है, बच्चों और वृद्धों का जो अनुपात है, वयस्कों की जो वर्किंग पॉपुलेशन है का प्रतिशत है, व्यवसाय से जुड़े लोगों की संख्या आदि का जनसंख्या की विशेषता में अध्ययन किया जाता है। बेसिकली अपन ये मानते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो जनसंख्या की मुख्य विशेषता मानी जाती है। जो कार्यशील जनसंख्या है वो किसी भी देश की अगर कार्यशील जनसंख्या अधिकतम होगी, उस देश का विकास तेज गति से होगा। जैसे भारत में लगभग 65% जनसंख्या यूथ है और वो वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट की जाती है। उसी प्रकार से मेल फीमेल का जो रेशियो है और बच्चों और वृद्धों का जो अनुपात है वो भारत में बहुत कम है, क्योंकि भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस प्रकार से वर्किंग पॉपुलेशन विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी रहती है। इस व्यवसाय से जुड़ने के कारण जो मानव भूगोल है या मानव का जो विकास है वो तेज़ गति से लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा है वातावरणीय समायोजन। उन सभी विभिन्नताओं को सम्मिलित करते हुए जो पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या का शारीरिक आकृतियाँ, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, भोज्य पदार्थों के प्रकार, मकान बनाने की सामग्री, मकानों की शैली, बनावट और आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत उनके जीवन यापन के तरीके आदि सम्मिलित करते हैं, जो कि वातावरण के साथ मानव के समायोजन के द्वारा पृथ्वी पर अलग अलग जगह उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा भाषा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास और शासन प्रणाली में भी बड़े बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में यूरोप के जो लोग होते हैं वो फुर्तीले और आविष्कारक होते हैं, जबकि न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी द्वीप के लोग होते हैं वो सुस्त होते हैं और अपने पूर्वजों जैसा जीवन मिला वैसा ही जीवन अपना जीते हैं और आगे व्यतीत करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य वातावरण का भी समायोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वातावरण का प्रभाव मानव के विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक एक्टिविटीज़ है, इसके रीति रिवाज है, उन रहने के या खान पान के जो प्रकार है, या भोज्य पदार्थ के प्रकार है, या मकान बनाने की सामग्री है। अपन ये कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव मानव के विभिन्न प्रकार के आर्थिक व्यवसाय को अंतर्गत या जीवन यापन पर पड़ता है। अतः मानव वातावरण और पर्यावरण के साथ में या पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार या अलग अलग जगहों पर रह करके वो अपनी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा, रहन सहन या अपना विकास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में जो बताया गया है कि जो भूमध्य के जलवायु में रहने वाले लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहने वाले लोग, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहने वाले लोग, वो अलग अलग वातावरण के साथ में अनुकूलन करके अपना जीवन यापन करते हैं। संसाधन उपयोग और संसाधनों का नियोजन उपयोग, तो इसमें कुछ भेद जैविक होते हैं। अतः बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होते ही हैं, लेकिन उसका अलावा जन्म से ही प्राप्त उन गुणों के अतिरिक्त उनके अंदर कुछ भेद प्राकृतिक वातावरण के कारण आते हैं। जैसे कि खान, माइनिंग खोदने का पैसा है तो वहाँ कोई खनिज पदार्थ उत्पन्न या उपलब्ध होगा, तो एक प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण के तत्वों के साथ संबंध स्थापित होते हैं।
इसी प्रकार जलवायु उपज को प्रभावित करती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। वहाँ की अनुकूल जलवायु के कारण विकास होता है, जिससे वहाँ उपयोग या उद्योग का विकास होता है। इस प्रकार विश्व में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण अपन लोग देख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक संसाधनों की जगह हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तो प्राकृतिक या पर्यावरण के साथ में संबंध बना करके अपन विभिन्न प्रकार के जो संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसको अपन सांस्कृतिक वातावरण के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य अध्ययन। मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्य अध्ययन एक भौतिक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके खाते के अंतर्गत महत्वपूर्ण भाग लिया जाता है। दूसरे, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के भूदृश्य हमको देखने को मिलते हैं। मानव के द्वारा प्रकृतिकरण के साथ कार्यात्मक संबंध फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वातावरण का उदाहरण ले सकते हैं। मानव कृषि या एग्रीकल्चर करता है, मछली पालन करता है, मछली पकड़ता है, वनों को काटना, आवास का निर्माण करना, नहर, सड़क निर्माण, हाईवे, हवाई अड्डे, नौ परिवहन, बंदरगाहों का निर्माण। इस प्रकार अलग अलग भूदृश्य पृथ्वी की अलग अलग जगह देखने को मिलती है। तो अपन कह सकते हैं कि सांस्कृतिक लैंडस्केप में मानव विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है पृथ्वी पर, अलग अलग जो भूभाग है या अलग अलग जो भूदृश्य है या अलग अलग जो जलवायु, उसमें मानव रह करके अपने आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करता है या सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन करता है। तो ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला जो मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र के मुख्य बिंदु हैं, उनको अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।